नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको। गणपति बाप्पा इस बार आप सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, उन्नति लेकर आए, प्रगति लेकर आए। मेरी हमेशा से यही इच्छा रहती है और आप लोग भी ना अपने काम में और ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि बप्पा आपको ढेर 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 सारा आशीर्वाद दे। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ होंगे, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, जिसकी वजह मैंने आपको बताने की कोशिश करी, लेकिन मैं अच्छे से उस पोस्ट में बता नहीं पाया। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी, जिसके कारण ना मेरा कुछ फोकस जम नहीं पा रहा था और मैं इधर उधर के कामों में लगा हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो डालने में देरी हुई है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कहानी पर आते हैं। ये कहानी है सिद्धि की। सिद्धि एक ऐसी बेटी है जो अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में बहुत ज़्यादा सड़ चुकी है। मतलब इतना कि अपनी मम्मी को इतना बुरा जवाब दे देती है कि अगर आप और मैं सुन ले तो भैया पड़ेगी इसको। इतनी बुरी तरीके से रिप्लाई करती है, कई बार बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी है ये बच्ची। और इस बच्ची की उम्र आपको पता है कितनी है? मात्र 6 साल। 6 साल का कोई बच्चा। हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक अपने पापा मम्मी को जवाब देने की तो सोच ही भी नहीं सकते, वरना पड़ेगी हमें भी चपेड़ गाल पे बहुत गंदी वाली। पर सिद्धि का ऐसा है कि सिद्धि के जो फादर हैं, उनके फादर का नाम है अनूप और इनकी मदर का नाम है रूपा। तो सिद्धि जी जो है ना, बड़े जतनों के बाद पैदा हुई हैं। इनके होता ना कई बार कपल्स को बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम्स हो जाती है, वैसे ही कुछ इन लोगों के साथ भी था, अनूप जी और रूपा जी के साथ भी। तो क्या होता है कि काफ़ी समय बाद इन्हें एक संतान प्राप्त होती है और वही ये संतान है सिद्धि। अब क्योंकि जब बड़ी मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ना काफ़ी केयर की जाती है, उनकी काफ़ी लाड़ प्यार से रखा जाता है। तो ऐसी ही केयर और ऐसा ही लाड़ प्यार सिद्धि को भी मिल रहा था, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन बदतमीज़ होती गई। इतनी बदतमीज़ लड़की, मतलब जब मुझे पता चला ना तो मैंने कहा भैया इसमें सबसे ज़्यादा गलती, और पता है माँ बाप की गलती होती है। अगर आप बचपन से ही उन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, आपको और हमें क्या अपने माँ बाप ने लाड़ प्यार से नहीं रखा है ना, लेकिन ये भी बताया है कि क्या गलत है क्या सही है। बदतमीज़ी करोगे तो पड़ेगी, ये भी पता है। तो एक लेवल रहना चाहिए। कई बार ना बच्चों को हम खुद ही इतना सड़ा देते हैं, इतना बिगाड़ देते हैं, और बाद में ना जब वो 4 लोगों के बीच में हमारे साथ ही बदतमीज़ी करते हैं तो फिर हमारी परवरिश पर ही सवाल उठाया जाता है। इसलिए कभी भी ना अपने बच्चों को ना ज़्यादा लाड़ प्यार में नहीं सड़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन रात हंटर से मारूँ उन्हें, लेकिन ना उन्हें बड़ों से कैसे बात करना है, अपनी बराबरी वालों से कैसे बात करना है, अपने से छोटों का कैसे ख्याल रखना है, हर चीज़ के बारे में ना एक सही गाइडेंस अगर अपन कम उम्र में देते चलेंगे ना तो वो आगे चल के उनको बहुत काम आएगी और वही चीज़ वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से आपको बताया। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी नहीं सुनाएगा, बाकी सारी बकलोली कर ले तू आज, है ना। बड़े दिनों बाद मिला हूँ ना आपसे तो मन नहीं मान रहा मेरा, मतलब ज़्यादा एकदम से कहानी पे आने का, क्योंकि यार आप लोगों से बात करता हूँ ना, मेरा मानसिक जो चिंता है ना मेरी, ये सब दूर हो जाती है। बहुत अच्छा फील करने लगता हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे स्माइल बहुत दिनों बाद आई है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सिद्धि के बारे में मैंने आपको जो बताया, काफ़ी बदतमीज़ बच्ची हो गई है। अब क्या होता है, सिद्धि स्कूल जाती है। सिद्धि के बाद सिद्धि का एक छोटा भाई भी हुआ है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सिद्धि पैदा हुई, उसके बाद उनका भाई भी हुआ है, जो कि छोटा है, सिद्धि से अभी 3 साल छोटा है। और इसे भी उतना ही लाड़ प्यार दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है बॉस। लड़का हुआ तो मतलब भैया पता नहीं, जबकि मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के होने पे तो ज़्यादा टेंशन होता है यार, क्योंकि ना बेटियों की तो शादी हम कर देते हैं एक अच्छा सा लड़का देख के, लेकिन ना सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये हो जाती है कि अगर आपका बेटा है और अगर सही समय पर उसका काम धंधा स्टार्ट नहीं हुआ ना तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। खैर मैं ऐसा कोई तुलना नहीं कर रहा कि
बेटी और बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मुझे जैसा अपना पर्सनली लगा मैंने बताया आपको। पर्सनली मुझे तो बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? अपने माँ बाप की बहुत अच्छे से केयर करती है, कभी बदतमीज़ी नहीं करती। लेकिन यहाँ सिद्धि की कहानी में थोड़ा अलग है। अब सिद्धि क्या होता है, सिद्धि स्कूल जाती है और स्कूल से वापस आते वक्त इसे एक छोटी सी इतनी बड़ी गुड़िया मिलती है। अब आप सोचोगे ये एनाबेल की कहानी सुनाएगा। दरअसल ना आप लोगों ने हॉलीवुड की एनाबेल तो देख लिए, लेकिन ना एनाबेल जैसी कई सारी गुड़िया हैं, कई सारे ऐसे टोने टोटके होते हैं जो हमारे देश में हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। हालांकि मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहो भैया, कहानी सुनो, एंटरटेनमेंट करो और निकलो। ज़्यादा इन चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना एक बार जब आपके साथ खेल चालू हो जाएगा ना इन सब चीज़ों का, तो आप भैया जगह नहीं मिलती है भागने की। खैर, तो सिद्धि स्कूल से जब वापस आ रही होती है तो इसे एक मिलती छोटी सी गुड़िया, थोड़ी डैमेज रहती है। मैंने उनसे फ़ोटो भी मांगी थी, पर उन्होंने कहा कि आपकी सेफ्टी के लिए हमने वो जो गुड़िया है पहले सिरा दी है, मतलब कुछ पूजा पाठ कुछ वो गुड़िया ने जो भी नाटक करवाया ना उसके बाद उसे सिरा दिया गया था। तो इन्होंने कुछ फ़ोटो वोटो भी नहीं ली थी, क्योंकि उस गुड़िया का खौफ, उसका आतंक ही इतना ज़्यादा था कि भैया नहीं, इनसे दूर ही रहो। इनके माँ बाप ने ऐसा सोचा। अब सिद्धि जैसी स्कूल से आती है तो उसे वो गुड़िया मिलती है। गुड़िया लेकर ये घर पर आती है बहुत खुशी एकदम से, और बताती है अपने पापा को, पापा देखो मुझे क्या मिला। तो पापा बोलते हैं, अरे मेरे बच्चा को क्या मिल गया है? अरे ये गुड़िया कहाँ से मिल गई, किसने दी? टूटी फूटी गुड़िया, गंदी है बेटा, इसको फेंक दो। पापा ने बहुत सही कहा था, लेकिन सिद्धि तो बहुत ज़िद्दी है ना। इसने कहा नहीं पापा, मुझे ये बहुत पसंद है। ये मुझे रास्ते में आवाज़ दे रही थी कि मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे अपने साथ घर ले चलो ना। पापा बोलते हैं, यार आजकल के बच्चे लोगों का मतलब अलग ही है, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो पापा बोलते हैं कि चल बेटा, इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं, तुझे रखना है गुड़िया तो रख ले, है ना। अब ये मुझे आवाज़ दे रही थी, ऐसा वैसा ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिद्धि बोलती नहीं पापा, वाकई में ये गुड़िया बोलती है, आवाज़ देती है, मुझसे बातें करती है, रास्ते पर मुझसे बातें करते आई है। पापा बोलते हाँ चलो ठीक है बेटा। जैसे ही सिद्धि की मम्मी रूपा जी देखती हैं इस गुड़िया को, तो उन्हें बहुत अजीब सी लगती है गुड़िया, और रूपा जी तुरंत बोलती है कि सिद्धि, तुम्हें मना किया ना कि रास्ते में गिरी हुई कोई भी चीज़ को ऐसे उठा के घर में नहीं लाया जाता। मम्मी ने बहुत अच्छी बातें इसे सिखाने की कोशिश करी है हमेशा, लेकिन ना ये जो फैमिली में, जिस फैमिली में रहते हैं ना, मतलब अनूप जी, रूपा जी, अनूप जी की जो फैमिली है, ये सिद्धि को बहुत ज़्यादा लाड़ से रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर कभी इनकी मम्मी कुछ सही गलत के चक्कर में अपनी बेटी पे हाथ भी उठा दे ना, तो उल्टा इन्हें ही डांट खानी पड़ती है पूरे परिवार से। तो रूपा जी भी, पर माँ तो माँ होती है यार, माँ तो हमेशा आपको सही रास्ता ही दिखाएगी। तो सिद्धि जी ऐसे जैसे ही बोलती हैं, तो जो रूपा जी ऐसे ही बोलती हैं, सॉरी, तो सिद्धि क्या होता है ना, मैंने आपको बताया बदतमीज़ है। तो बोलती है, मम्मा ये गुड़िया यहीं रहेगी, आपको लगता है तो आप निकल लो। सोचिए इतनी हिम्मत इस बच्ची की, भैया हमें तो जूते चप्पल पड़ते इतना बोलने पे। अब उसकी मम्मी बोलती हैं, सिद्धि की मम्मी बोलती हैं उनके पापा से कि ये ऐसा कुछ भी बाहर से उठा के नहीं लाना चाहिए, मैंने कितने बार इसे समझाया, लेकिन ये कुछ भी हमेशा उठा के लाती रहती है। तो अनूप जी बोलते हैं, यार ठीक है ना, बच्ची है, होता है, उसको पसंद आ गया, 2-4 दिन का शौक है, उसके बाद फेंक देगी। रूपा जी बोलती है, ठीक है, तुम बाप बेटी को जो लगता है करो, बाद में अगर कुछ हुआ तो मुझे मत बोलना। इतना बोल के रूपा जी निकल जाती है वहाँ से, क्योंकि ये शुरू से झेलते आ रही थी, अगर कुछ भी बोल दे सही, अगर सही बोलती है माँ तो हमेशा, पर जो सिद्धि को लेकर इनके परिवार का जो प्यार है ना, बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है कि अब ये सही गलत में अंतर करना इनका परिवार तक भूल गया है, जिसका खामियाजा अब इस बच्ची को ही भुगतना पड़ेगा। रूपा जी इतना बोल के निकल जाती हैं, और अनूप जी जो है ना, इनका काम मैं आपको बताता हूँ, अनूप जी काम क्या करते हैं। इनका ये व्यापारी है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा छोटा व्यापारी होता है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो काम है ना, सीज़न के हिसाब से चलता है। जैसे गर्मी आई तो इन्होंने कूलर की शॉप खोल ली, है ना, ठंडी आई तो वाटर हीटर की और गीज़र की, इन सब की, है ना। तो ये सीज़नेबल काम करते हैं,
जो अपना थोड़ा बहुत माल लेकर आते हैं उसे बेचते हैं, सीज़न निकालते हैं बढ़िया से प्रॉफिट और हट गए। ठीक है, इनकी कोई पर्सनल दुकान नहीं है ना। तो ये जो भी जगह है उसे किराए पे लेते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं, इनका ऐसा काम है। और ये रहते हैं मध्य प्रदेश के लखनादौन क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जगह का नाम बता दिया यार तुमको, है ना। खैर इन्होंने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मत बताना, पर हाँ आप इन्हें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, तो अभी ये वहाँ पे रहते हैं और इनका ये सब अपना लाइफ रूटीन चलता रहता है। और शाम को अक्सर इनके जो फादर है, सिद्धि के फादर हैं, ये घूमने निकल जाते थे, क्योंकि दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम को जो अपना घर पर आकर ये लोग थोड़ी देर के लिए घर पे टाइम स्पेंड करते थे। तब तक की दुकान जो है, इनकी दुकान पर एक इनका छोटू था, एक छोटा सा बच्चा मतलब 19-20 साल का। मेरे लिए छोटा हो गया ना, मैं बड़ा हूँ। तो छोटू को रखते थे, तो छोटू जब तक के काम देखता था ये घर से ग्राउंड मार कर आ जाते थे। अब इसके बाद अनूप जी निकल जाते अपनी दुकान पे। रूपा जी अपने किचन में जाके खाना बनाने लग जाती हैं और खाना बनाते बनाते रूपा जी को किसी अननोन बच्ची की आवाज़ आती है किचन से। मतलब किचन से ये सुन रही है कि सिद्धि किसी लड़की से बात कर रही है। और इस लड़की की जो आवाज़ है ना, वो सिद्धि की आवाज़ से काफ़ी मैच्योर साउंड इनको आ रहा था। मतलब कोई बड़ी बच्ची जो है वो खिला रही है सिद्धि को, ऐसा इन्हें साउंड आ रहा है। रूपा जी अपना काम छोड़ती हैं और जाकर देखती हैं सिद्धि को। तो रूपा जी देखती हैं कि सिद्धि किसी लड़की से बात कर रही है। लड़की की आवाज़ इन्हें आ रही, लेकिन लड़की दिखाई नहीं दे रही। इतना याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो बहुत हल्ला होता रहता है, ट्रैक्टर निकलते रहते, तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अब रूपा जी जैसे ही सिद्धि को देखती हैं कि यार ये किससे बात कर रही है और आवाज़ किसकी आ रही है, जैसे रूपा जी बोलती सिद्धि, तो ये गेट के पास खड़ी हैं। दरवाज़ा एकदम से इनके चेहरे पे बंद हो जाता है। रूपा जी घबरा जाती है और दरवाज़ा ठोकने लग जाती है, पीटने लग जाती है। तभी क्या होता है, जो इनके जेठ होते हैं, देवर होते हैं, ये आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ भाभी। तो रूपा जी घबरा जाती है कि वो सिद्धि पता नहीं किससे बात कर रही है और अंदर से किसी लड़की की भी आवाज़ आ रही है। तो इनके जो देवर है ना, वो भी कान लगा के गेट पर कान लगा के सुन रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं हाँ आवाज़ तो आ रही है, ये किसके साथ है सिद्धि अंदर। रूपा जी बोलती है कि उसके साथ अंदर कोई नहीं है। इनके देवर बोलते हैं भाभी क्या मजाक कर रही हो, अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है और ये दरवाज़ा क्यों लगा के रखा है इसने। रूपा जी बोलती भैया प्लीज़ दरवाज़ा खुलवाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये काफ़ी ठोकते हैं, धक्का मारते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी ये बोलते हैं कि लगता है ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा पीछे पलटते हैं कि एकदम से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल टिपिकल हिंदी मूवी वाला सीन। और जैसे ये पलट कर देखते हैं तो सिद्धि खेल रही होती है और हंस रही होती है। अब ये इसके जो चाचा हैं सिद्धि के, वो बोलते हैं सिद्धि ये क्या मजाक है, क्यों परेशान कर रही है मम्मी को, और किसकी आवाज़ में बात कर रही थी यहाँ। तो जो रूपा जी है ना, वो बोलती हैं आपको ऐसा लगता है कि ये आवाज़ सिद्धि की थी, वो किसी बड़ी लड़की की आवाज़ आ रही थी। बोलते हैं जो रूपा जी के देवर जी, भाभी आजकल के बच्चों को आप लोग नहीं जानती हो, ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। डांस, मिमिक्री से लेके सब चीज़ टीवी से देख देख के, यूट्यूब में देख देख के सीख जाते हैं। आप टेंशन मत लो, आप काम करो बढ़िया, मैं इधर हूँ सिद्धि के साथ बैठा। अब रूपा जी चले जाती हैं अपना किचन में काम करने, और अब इसके चाचा नज़र रख रहे हैं सिद्धि पे। सिद्धि हंसते हंसते ही और खुसफुस करते करते बात कर रही है किसी से। चाचा बोलते हैं तेरी नौटंकी जाएगी नहीं सिद्धि, है ना, सुधर जा बेटा, हाँ किससे बात कर रही है। तो सिद्धि बोलती है अंजलि से। अंजलि? चाचा बोलते यार इसने अब एक अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया। अच्छा कहाँ है तेरी अंजलि, अंजू दीदी? तो सिद्धि बोलती है आपके पीछे खड़ी है। जैसे ये सिद्धि बोलती है ना आपके पीछे खड़ी है, इसके चाचा को वाकई में ऐसा फील होता है कि कोई इनके जस्ट यहाँ कानों के पास किसी की गर्दन है, किसी की चेहरा है। ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं, इन्हें फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि इनके कान के पास ना किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी।
ये धीरे से पलट के देखते हैं, पर जैसा कि हमेशा होता है, हवा है, हवा को कौन देख पाता है। इसके चाचा भी डर जाते हैं इस हरकत से। इसके चाचा तुरंत रूपा जी को बताते हैं कि भाभी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ये सिद्धि कहाँ गई थी आज दिन में? कुछ नहीं भैया, ये तो बस स्कूल से आई अपना, और एक बहुत सड़ी सी ना छोटी सी डॉल लेकर आई है, कहीं मिल गई है, और मैंने कितने बार कहा है कि ऐसे रास्ते में बड़ा कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। चाचा पूछते हैं सिद्धि के कि कब लेकर आई है ये डॉल? आज ही तो लेकर आई है, उसी के चक्कर में तो आज हमारी बहस हो रही थी। चाचा जो हैं सिद्धि के, वो बताते हैं भाभी ये वाकई में कुछ ना कुछ गलत लेकर आ गई है, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ फील हो रहा है। इनके जो चाचा जी हैं ना, ये, अब मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और शायद इसी वजह से जो शक्ति है, अननोन शक्ति, पैरानॉर्मल भूतहा शक्ति जो है, इनके पास आकर इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास तो करा पाई, लेकिन इससे ज़्यादा इन्हें इनके साथ कुछ कर नहीं पाई। रूपा जी को बताते हैं इनके देवर जी कि भाभी कुछ ना कुछ गलत है, ये डॉल जो है इससे छुड़ा लो। रूपा जी तुरंत जाके सिद्धि से डॉल छीन लेती है। सिद्धि इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है ना कि निकल जा मेरे घर से बाहर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया मुझसे छीनने की, कमीनी। इस तरीके की गालियाँ दे रही है ये 6 साल की बच्ची अपनी माँ को। देख रहे हो, लाड़ प्यार। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि शायद इस भूतहा शक्ति के कारण भी इस लड़की के ने कुछ इस तरीके का व्यवहार किया है। मैं इस लड़की की पूरी गलती नहीं मान सकता इससे, क्योंकि ना कई बार ना पैरानॉर्मल शक्तियाँ जब आपके ऊपर असर कर रही होती है ना, तब अच्छा खासा मैनर से बात करने वाला भी बदतमीज़ हो जाता है, समझे। ये शक्तियाँ अक्सर ऐसा करती है, आपका व्यवहार ऐसा कर देती है जिससे लोग आपसे चिढ़ने लग जाए, आपको अकेला छोड़ दे, और आपके अकेलेपन से ही इन्हें ताकत मिलती है। तो कभी भी अगर आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आपको समझ में आए कि ये बंदा इतना बदतमीज़ था नहीं जितना अभी हो रहा है, तो आप उन सब की बातों का बुरा ना माने। हो सकता है कि वो भी किसी हवा के फेरे में आ गए हो, है ना। चलिए अब आते हैं कहानी पे। तो क्या होता है, जैसे ही ये रूपा जी डॉल छीन लेती ना सिद्धि से, सिद्धि बहुत बदतमीज़ी करने लग जाती है, और तभी क्या होता है, इसके दादा दादी नीचे से ऊपर आ जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रुला रहे हो हमारी बेटी को, ऐसा बोलते बोलते आ जाते हैं। तो रूपा जी बताती है कि पापा देखो ये यहाँ कहाँ से ऐसी ये डॉल उठा कर लाई है, और ये जो डॉल जब से आई है ना, अभी 1-2 घंटे में ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, किसी औरत के, किसी लड़की के बात करने की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप, जबकि सिद्धि वहीं बैठी थी। अब वो बच्ची वहाँ बैठे बैठे दरवाज़ा अपने आप कैसे खोल देगी, आप देवर जी से पूछ लीजिए। तो देवर जी जो है इनके, वो भी बताते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, गलत है। जैसे ही इनके दादाजी बोलते हैं कहाँ कौन सी डॉल है दिखाओ, तो जैसे ये इनके हाथों में डॉल रखते हैं रूपा जी, ये घबरा जाते हैं और डॉल वहीं पे गिरा देते हैं। सिद्धि बोलती है अरे तुमने उसको गिरा क्यों दिया, उसे लग गई होगी, और सिद्धि तुरंत जाके उस डॉल को उठा लेती है। इसके दादाजी बोलते हैं कि ये इसे घर से दूर करो। इनके जो दादाजी थे ना, दरअसल बहुत पहले क्या है, झाड़ फूक वाला काम करते थे, झाड़ फूक। और ये मतलब आज से 20-25 साल पुरानी बात होगी, झाड़ फूक वाला काम ये अपने पुराने घर में करते थे। और ये ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में तो ये लोगों की भलाई करने के लिए झाड़ फूक वाला काम करते थे, लेकिन बाद में ना क्या होता है कि कई लोग इतने कर्म ही लोगों के इतने बुरे होते हैं ना कि वो अपने कर्मों से बच नहीं पाते। कुछ लोगों ने इनके दादाजी से संपर्क किया किसी दूसरे इंसान का बुरा करने के लिए, और इनके दादाजी को पैसों का लालच देके इनसे वो सब काम करवाए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि इन्हें अपना ख़ानदानी घर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतने सारे भूतों का जो डेरा बन गया था ना, इसकी वजह से ये यहाँ पे रह तो नहीं पाए, और उसके बाद से इन्होंने ये जो झाड़ फूक का काम था ये सब छोड़ दिया था। तो यही नॉलेज के कारण ये जो इसके दादाजी ये पहचान गए। इसके दादाजी बोलते हैं कि सिद्धि
बेटा वो डॉल मुझे दो। लेकिन सिद्धि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुकी है अपने उस छोटी सी डॉल के लिए। ये एनाबेल नहीं थी, ये चकी नहीं था, लेकिन ये नॉर्मल डॉल थी। कह सकते हैं जैसे किरिंग में गुड़िया नहीं आ जाती लटकी हुई, है ना, वैसा ही साइज़ था, इतना बड़ा इस डॉल का। और सिद्धि इतना गंदा अटैच हो चुकी थी ना इस डॉल से कि वो चाह कर भी इससे दूर नहीं जा पा रही थी। इसके दादाजी पहली बार सिद्धि पे हाथ उठाए थे। क्यों? क्योंकि जब ये इससे डॉल मांग रहे थे तो सिद्धि कहती है, दूर हट जा बुड्ढे, तेरा बहुत हो गया, बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरे को, जल्दी निकल निकल यहाँ से। ऐसा सिद्धि कहती है अपने दादाजी को। अभी तक तो मम्मी के साथ बदतमीजी कर रही थी, अब दादाजी के साथ। दादाजी एक घुमा के देते हैं सिद्धि को, उससे डॉल छीनते हैं और नीचे चल जाते हैं। जैसे ही वो डॉल सिद्धि से दूर जा रही होती है ना, जैसे ही इसके दादाजी वो डॉल दूर ले जा रहे होते हैं, तो अचानक इनके दादाजी को कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक आ जाता है और ये वहीं गिर पड़ते हैं। वो हल्ला मच जाता है, एकदम भगदड़ मच जाती है। इनके दादाजी को तुरंत आनन फानन पे ले जाया जाता है हॉस्पिटल। वहाँ जाके पता चलता है कि इन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक आया था। लेकिन इनके दादाजी तब भी कह रहे थे कि वो गुड़िया है, उसे घर से दूर करो, उसे सिद्धि के पास मत जाने देना, वो उसे लेके चल जाएगी। ये जैसे ही इनके दादाजी ठीक होते हैं, इनके जो दादाजी हैं इनके पहचान में एक भगत जी होते हैं जिनका नाम रामचरण, मैं बता दूं उनका नाम रामचरण है। और रामचरण जी को ये बोलते हैं कि रामचरण जी से बात करवाओ मेरी। ये हॉस्पिटल में बेड में लेटे लेटे रामचरण जी से बात करते हैं और उनसे कहते हैं सिर्फ इतना कि वो फिर से आ गई। इनके जो बेटे हैं और अनूप जी पूछते हैं, कौन आ गई पापा जी, किसकी बात कर रहे हो? इनके दादाजी बोलते कुछ नहीं, रामचरण जी सब समझ गए होंगे। रामचरण जी घर आए, उन्होंने वो गुड़िया उठाई, पूरे घर को शुद्ध किया और उसके बाद वहाँ से चले गए और फ़ोन करके इन्होंने सिद्धि के दादाजी को बताया कि हाँ वो वही थी। और ये क्या था, ये ना आज तक इनके घर वालों को पता है और ना ही सिद्धि के घर वालों को, है ना, मतलब किनके घर वालों को, मतलब ये जो इनके दादाजी ने इन्हें बताया नहीं कि ये किसकी बात कर रहे थे। और रामचरण जी जो कि वो गुड़िया लेके गए थे ना वहाँ से, उनसे भी बात करने की इनके घर वालों को समय नहीं मिला। आधे घंटे बाद, सिर्फ आधे घंटे बाद इनके दादाजी को एक और हार्ट अटैक आता है जो कि मेजर होता है, जिसमें इनकी जान चली जाती है। और वही सेम हार्ट कार्डियक अरेस्ट आता है रामचरण जी को भी, और वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ बहुत दिखने में सुंदर होती है उससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। कोई भगत, मतलब मैं किसी भगत के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि रामचरण जी ने और दादाजी ने, जो सिद्धि के दादाजी है, इन्होंने कुछ ऐसी बला अपने ऊपर ले ली अपने बच्चों की, ताकि उनके बच्चों को कुछ ना हो और जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आती हैं किसी ना किसी आत्मा के चक्कर में। ये जो डिमोनिक शक्तियाँ होती हैं ना, ये इनके लिए किसी की आत्मा से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं होता। ये आत्मा ले जाती है, जैसा कि आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा। उसके बाद इनके घर में ना वो गुड़िया दिखाई दी कभी। खैर वो तो रामचरण जी लेके चले गए थे। रामचरण जी ने उस गुड़िया के साथ क्या किया किसी को नहीं पता, लेकिन रामचरण जी के पास भी वो गुड़िया नहीं दिखी। और वो मार्केट में मेरे को लगता है कि शायद आज भी घूम रही होगी। खैर, अगर आपके बच्चे को बाहर से कुछ भी सामान ऐसा मिले तो अपने बच्चों को यही समझाइए कि ऐसा बाहर से कोई भी सामान घर पर नहीं लाने का, वरना किसकी, अब सबका परिवार है, हम सब मिडिल क्लास लोग यार, हम तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहे, शांति से रहे, इन सब चीज़ों से दूर रहे। नहीं तो क्या है कि अखरने वाली बात ये होती है कि एक छोटी सी गलती के कारण आपका कोई बहुत प्रिय आपसे दूर चल जाएगा, तो है ना, जैसा कि
अनूप जी के पिताजी के साथ हुआ और भगत जी भी चले गए। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी शक्ति रही होगी जिन्हें भगत जी भी नहीं संभाल पाए। हो सकता है भगत जी ने उस शक्ति को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन साथ में भगत जी भी चले गए। खैर, मुझे जैसी कहानी इन्होंने बताई तो मैंने सोचा आपको सुनाऊं, और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ किस्सा हो, कहानी हो, आपको कुछ पता हो, कोई रियल इंसिडेंट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, ताकि मैं आपकी कहानी भी लेकर आऊँ। और बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी फंबल हुआ होगा, जो भी गलतियाँ हुई होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना यार प्लीज़। आज से शुरुआत कर रहा हूँ, श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं, तो अब से मेरी जो वीडियो है रोज़ आएगी आप लोगों के लिए और स्किप नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये कहानी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं बोला अभी तक, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया हो तो कर लो यार। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।